दरअसल तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता संभाले 3 साल पूरे कर लिए हैं और ठीक इसी उपलक्ष्य में दिल्ली स्थित उनके दूतावास ने सोमवार को पहली बार विजय दिवस की 5वीं वर्षगांठ मनाई है। ये भारत के राजनयिक इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ था। जी हां, ये पहली बार था जब दिल्ली की जमीन पर तालिबान द्वारा नियुक्त किसी प्रतिनिधि ने आधिकारिक तौर पर जश्न मनाया था। लेकिन सर, हम अगर बात करें अफगानिस्तान के मिनिस्टर आपके यहाँ विजिट कर रहे हैं, वो तो खैर एक चीज है। इससे पहले भी अफगानिस्तान के कई मिनिस्टर्स जो हैं वो भारत का विजिट कर चुके हैं और अभी जो आए हैं ये भी जाहिर है कि इम्पोर्टेंट विजिट है। लेकिन उसी के साथ साथ सर, एक दिन पहले DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें उन्होंने बहुत सारे एलिगेशंस भारत के ऊपर लगाए हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक इजलास हुआ है किर्गिस्तान के अंदर, जहां पे फॉरेन मिनिस्टर्स सारे इकट्ठे हुए थे। भारत को अफगानिस्तान को हथियार देने पड़ेंगे। अब ये नहीं कि भारत को देने चाहिए, भारत दे सकता है ना। भारत को अफगान तालिबान को या अफगान की सरकार को, जो वहां पे सरकार है, जो भी आप उसका नाम तालिबान कहें, कुछ भी कहें, गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान को मैसिव मिलिट्री इक्विपमेंट आपको देनी पड़ेगी। हैं कि भारत के विदेश मंत्रालय यानी कि MEA का एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन इसमें शामिल हुआ। इसका नेतृत्व पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान डेस्क के संयुक्त सचिव आनंद प्रकाश जी कर रहे थे। जैसे जैसे शाम ढलती गई, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की मौजूदगी ने माहौल को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया। उनका कहना है कि जी भारत जो है वो इन्वॉल्व है जो अफगानिस्तान से अटैक हो रहे हैं उसके अंदर। बलूचिस्तान में भी उन्होंने यही नाम लिया कि ये सब कुछ भारत कर रहा है। तो सर, ये इतने एलिगेशंस जो लगाए गए, जो डेफिनेटली आपने देखे होंगे या आपने सुने होंगे, और DGISPR साहब वैसे तो हर बार इसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन एक बार फिर उन्होंने अपना सारा गुस्सा जो है वो भारत की तरफ निकाल दिया। वहां पे जो चीज डिस्कस हुई है वो चीज के लिए मैं बहुत देर से ये कह रहा था कि ये होनी चाहिए, और वो ये है कि पाकिस्तान ने ये एटलीस्ट कह दिया है SCO के अंदर ही कि भाईजान पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी करवा रहा है उसके पीछे अफगानिस्तान है। जय हिंद साथियों, तालिबान अपना विजय दिवस जो है वो सेलिब्रेट कर रहा था इंडिया के दिल्ली में। और साथियों, इसमें हैरानी की बात यह है कि इसमें लगभग कई देश के एम्बेसडर आए, जैसे रूस के भी, चाइना के भी। लेकिन पाकिस्तान जो एक समय पर कहता था कि ये हमेशा तालिबान के साथ रहता है, और वही गड़बड़ी कर गया। पाकिस्तान के अपने राजदूत को वहां नहीं भेजा, वो गैर मौजूदगी में ही ये देखते रहे कि किस तरीके से भारत तालिबान का साथ दे रहा है। दिल्ली में तालिबान को जिस तरीके से स्वागत किया गया और ये देखा गया कि तालिबान की सरकार को सबने एक्सेप्ट कर दिया, रूस ने भी, चाइना ने भी, इंडिया ने भी। और इस तरीके से देखा जाए तो साथियों, इस बार जो है तालिबान को खुलकर से विदेश ने सपोर्ट किया, और ये पाकिस्तान की आंखों में चुभ रहा है। और साथियों, पाकिस्तान को इसी कारण लगता है कि भारत कहीं ना कहीं तालिबान का साथ देता है, जिसके कारण जो है तालिबान पाकिस्तान पर अटैक करता रहता है। लेकिन साथियों, पाकिस्तान ये कभी नहीं कबूलता कि भारत तालिबान का साथ इसलिए देता है, तालिबान के लोगों का साथ देता है, क्योंकि पाकिस्तान उन पर बार बार अटैक करके उनका नुकसान करता रहता है। और साथियों, इस बार तो खुद चाइना भी इनके साथ आया। चाइना के राजदूत जो उस मीटिंग में, उस समारोह में शामिल हुए, जो कि पाकिस्तान जिन पर काफी भरोसा करता है। यानी कि पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि जब इनके पिताजी चाइना तालिबान के साथ है तो फिर पाकिस्तान को भी साथ में आ जाना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पर भी बेवकूफी कर दी। क्या लग रहा है आपको कि क्या सिचुएशन खराब करने लगे? दो मुद्दे आपने उठाने की कोशिश करी है, एंड मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की आवाम के लिए मैटर ऑफ कंसर्न होगा, तभी आप उठा रही हैं कि एक तो अफगान के जो मिनिस्टर्स हैं वो क्यों विजिट कर रहे हैं, और दूसरा है जो ISPR। तो पहले वाला ज्यादा कर लेते हैं। अफगान मिनिस्टर अगर इंडिया विजिट कर रहे हैं तो हाउ इज इट एंटी पाकिस्तान, ये बताइए मुझे। क्योंकि अगर ये पैरामीटर आपने, जी मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर ये पैरामीटर किसी को लग रहा है कि ये एंटी पाकिस्तान विजिट्स हैं जो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में बढ़ रही, तो क्या मैं ये मानूं कि पिछले 10 साल से, 15 साल से जो आपकी विजिट्स थी अफगानिस्तान की, क्या वो एंटी इंडिया थी? फिर तो मुझे ये मानना चाहिए। आपकी हर विजिट किसी भी कंट्री में हो तो क्या वो एंटी इंडिया थी? आप चाहे ईरान जाएं, चाहे आप US जाएं, चाहे आप चाइना जाएं, तो क्या वो एंटी इंडिया थी? मत उलझिए,
इन बेकार सॉरी माय कैमरा फेल डाउन। No, no, it's आपने okay, sir. टॉपिक इतना तगड़ा डाला था कि मेरा कैमरा भी घबरा गया। सो बड़ी बात यह है कि ऐसी बातों में नहीं उलझना चाहिए। पता है क्यों? फॉर द सिंपल रीजन, अच्छा हमने ऐसा क्या काम किया जो कि एंटी पाकिस्तान है? अगर उनके फॉरेन मिनिस्टर हमारे पास विजिट करने पहले आ गए, अगर उनके पब्लिक हेल्थ, ये वर्ड्स मार्क करिएगा कि पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर हमारे यहाँ आ गए, कॉमर्स मिनिस्टर आ गए और इंडस्ट्री मिनिस्टर आ गए, भाई उनके डिफेंस मिनिस्टर तो नहीं आए ना। क्योंकि अगर एंटी पाकिस्तान मुझे कुछ करना है तो या तो मैं उनके फिर डिफेंस मिनिस्टर से करूंगा या फिर उनका जो सिक्योरिटी एडवाइजर है उसके साथ करूंगा। और अब जो लेटेस्ट आए हैं वो आए हैं हमारे पास एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड लाइफ स्टॉक। मतलब एग्रीकल्चर भी अब आपके खिलाफ चल रही है, लाइफ स्टॉक जो है, गाय भैंसे जो है वो भी आप ही के खिलाफ चल रही हैं, ऐसा आपको यहाँ पर लग रहा है। और इवन जो इरिगेशन है वो भी आपके खिलाफ चल रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही एक्चुअली आपको क्यों इसमें, क्या मेरा और अफगानिस्तान का इरिगेशन का कनेक्शन हो सकता है? आई डोंट थिंक ऐसा हो सकता है। उसके यहाँ जो गाय भैंसे पल रही हैं या जो उनके अंदर ब्रीडिंग हो रही है, जो उनके यहाँ सिस्टम्स अडॉप्ट किए जा रहे हैं, क्या वो अगर मैं उसके साथ कोलैबोरेट करूं या उसके साथ कुछ भी करूं तो वो आपकी गाय भैंसों को असर करेगा? और दोस्तों, इस इक्विपमेंट को मैं 3 भागों में बांटना चाहता हूं। सबसे पहला एयर, हवा का। एयर में यह है कि अगर आप अफगानिस्तान को हेलीकॉप्टर्स देंगे और कुछ फाइटर जेट्स अगर आप अफगानिस्तान को दे सकें, कुछ फाइटर जेट्स उनके पास कुछ होना चाहिए, 1-2 स्क्वाड्रन फिर भी शुरुआत में अगर आप दे सकें, राइट? इंडिया कैन बाय फ्रॉम रशिया। रशिया के पास दुनिया भर का स्टॉक पड़ा हुआ है, दुनिया भर का स्टॉक पड़ा हुआ है रशिया के पास। और जरूरी नहीं है कि आपको 5th जनरेशन देने हैं, 4.5 देने हैं, आप 4th जनरेशन दे दो, हम लोग भी तो फ्लाई करते हैं 4th जनरेशन। लेकिन आपको एक किस्म की एयरफोर्स आपको देनी पड़ेगी। दोस्तों, जब मैं हवा के बारे में बात कर रहा हूं, देन आई एम ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज ड्रोन्स हैं उनके पास ड्रोन्स, लेकिन वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी नहीं है। और जब मैं हवा के बारे में बात कर रहा हूं, मैं एयर डिफेंस के बारे में बात कर रहा हूं। अफगानिस्तान के पास सॉलिड एयर डिफेंस होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं यहां पे आकाश मिसाइल्स की। आकाश मिसाइल होनी चाहिए और किस्म की मिसाइल्स होनी चाहिए उनके पास जो डीप पाकिस्तान के अंदर मारक क्षमता रखें। आज की तारीख में आपको क्यों लगता है कि ये पाकिस्तान इतना दंदनाता फिरता है? काबुल में बम मार दिया और कंधार में बम मार दिया और इधर बम, क्यों ऐसा क्यों है? उनके जहाज उड़ते हैं ऊपर, वाई? क्योंकि एयर डिफेंस नहीं है। अफगानिस्तान के पास एयर डिफेंस ना के बराबर है। भारत की जिम्मेदारी है कि अफगानिस्तान के एयर डिफेंस को मजबूत करे।